हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज रात हो गई है, अभी थोड़ा लेट हो गए थे हम। आज ट्यूसडे था तो मुझे जाना था हनुमान जी के मंदिर में। मेरे को पता लगा यहाँ पास में एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, तो इसलिए मैं रात को ही निकल गई। हम रात को थोड़ा सा थे कि जाना है मंदिर तो जा आते चलो टाइम से। फिर हम पहुँचे मंदिर के पास में, एकदम से तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी क्योंकि ट्यूसडे था तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। और भीड़ तो क्या यार, इतनी दूर दूर तक लाइन थी, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन। अगर आपको लाइन में लगो तो आपका नंबर ही नहीं है। देखो यार कितनी बड़ी लाइन लगी हुई, पूरा वहाँ तक मंदिर के अंदर गेट तक लाइन लगी हुई कितनी बड़ी। हमें लिया वहाँ से एक प्रसाद। फिर वहाँ पे हमने शिव जी का आशीर्वाद लेने के बाद हमने नंदी को देखा था। तो नंदी का है कि कोई विश मांगते हैं अपन नंदी के कान में बोलते हैं, इसलिए मैंने भी अपनी विश मांगी। से दर्शन करके निकल गए। तो वहीं पे सामने लगा था कनॉट पैलेस पे ये फूड फेस्टिवल। इस फूड फेस्टिवल में यार ये था कि हर एक ये वाला फूड फेस्टिवल जो था ये सरस के थ्रू ऑर्गेनाइज़ किया गया था और ये 17 दिसंबर तक के लिए था। तो इसमें अलग अलग स्टेट्स के सारे वेज और नॉन वेज जो भी फेमस आइटम है सारे डिस्प्ले इन्होंने कर रखे थे। ये 17 दिसंबर में था। हाँ, ये मेन गेट है, तो चलो यहाँ से एंटर करते हैं साथ में। करते ही ये यहाँ पे सबसे पहले जो जोन बना रखे थे इन्होंने, एक तरफ ये जोन है एक तरफ ये जोन है, सबका डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। खाने के लिए भी बड़ी बड़ी टेबल्स इन लोगों ने रखी थी। तो ये था 31 स्टॉल तो था यूपी का। इन्होंने साथ में आइटम भी अपने डिस्प्ले पे लगा रखे थे कि इतने प्राइस है इसके और ये आइटम है। डेकोरेशन भी अच्छी कर रखी थी इन्होंने। और इस शॉप पे सारे जो होते हैं पीतल और इन सब के मतलब जो ब्रास वगैरह के जो ये भगवान जी की मूर्तियाँ बनती है जिस आइटम से जिससे वो सब बनी हुई थी। काफ़ी अच्छे अच्छे थे, हर तरह के भगवान जी की यहाँ पे उन्होंने वो मूर्तियाँ डिस्प्ले में लगा रखी थी। जो लेना चाहता ले सकता है। साथ में सूट्स का भी स्टॉल लगा रखा था। ये क्रोकरी का स्टॉल, बंजारा मार्केट की क्रोकरी सी लग रही थी वैसे, पर डिज़ाइन काफ़ी सेम थे। बंजारा में जो मिल रहे थे वो सेम डिज़ाइन यहाँ पे भी डिस्प्ले में लगा रखे थे इन लोगों ने। और यहाँ पे मुझे एक बहुत ही क्यूट सी चीज़ दिखी। ये देखो जो आपको दिख रहा है ना कप, बहुत ही प्यारा यार, इतना क्यूट था। इसकी लेग भी थी, बताओ इतना क्यूट कप मैंने अभी तक देखा नहीं। और बहुत रीज़नेबल रेट में, सिर्फ 180। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। मैं सोच रही थी इसका ले लूँ। इसका कलर, दूसरा कलर ऑप्शन भी दूसरे लगा रखे थे तो वो थोड़ा सा डैमेज था इसलिए नहीं लिया। फिर थोड़ा सा आगे चलने के बाद इन्होंने ये कॉन्सर्ट टाइप का कुछ लगा रखा था कि यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट कर रखा था। और सामने एक स्टेज भी बना रखा था जिस पे गिटार वगैरह रख रखा था। हो सकता है कुछ कॉन्सर्ट म्यूज़िक वगैरह कुछ करते हुए इनका प्रोग्राम होता होगा। तो यहाँ पे इतना ही था। इस तरफ आगे मैं ज़्यादा गई नहीं, वहाँ पे मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो हम वापस से ऑपोजिट में चले। तो यहाँ पे फिर से सारी स्टॉल्स शुरू हो गई खाने की। यहाँ पे पेमेंट का बड़ा एकदम से मस्त तरीका कर रखा था कि आपको कोई स्टॉल पे पेमेंट नहीं करना है, बल्कि ये जो काउंटर इन्होंने बना रखे थे कैश काउंटर या टॉपअप काउंटर, इन्हीं काउंटर पे जाके आपको कैश देना है। और ये आपको ना हाथ में रिचार्ज करके ये बैंड पहनाते हैं। जैसे कि मैंने इनको दिए थे 500 या 100 रुपीज़ दे दिए, तो इन्होंने ये बैंड एक लिया और इस पर उन्होंने वो टॉपअप कर दिया। रिचार्ज कितने पैसे हैं, इतने पैसों से हम यहाँ पे कोई भी स्टॉल पे जाके कोई भी चीज़ को खा सकते हैं। और हमें वहाँ पे पेमेंट नहीं करना है। हमने ये पहले पेमेंट यहाँ कर दिया, बस यही पेमेंट का है, ये बाकी किसी को नहीं देना है हमें पैसे। और ये बैंड हम हाथ में पहन के जा सकते हैं हर स्टॉल पे। जितना पैसे इसमें ख़त्म हो गए तो वापस से रिचार्ज करा लो। और ये 17 दिसंबर तक है जहाँ पे ये करते हैं। फिर हम आगे बढ़े और हमने सोचा चलो अब खाना करते हैं। बट वही ना, हम लोग देखते इतना आइटम इतना अच्छा अच्छा था। ये महाराष्ट्र का इन्होंने मैंने देखा जब मेरे को था कि महाराष्ट्र का ये पूरन पोली क्या होता है। तो ये पूरन पोली कितना, इतना बड़ा पीस मिलेगा इसका? ये मांदा है ना मैम, एक बार चेक के देखो। आधा खा सकते हैं, आधा पार्सल भी लेके जा सकते हैं। अच्छा। और फिर मैंने नहीं खाया। आगे इन्होंने कुछ
ईयरिंग वगैरह, हाथ के कंगन वगैरह, ये भी मेटल के थे। ये भी इन्होंने स्टॉल लगा रखा था अंदर ही, पर खाना खाने आए थे तो खाने का ही देख रहे थे थोड़ा बहुत। तो ये हर जगह अलग हुई। वेस्ट बंगाल का स्टॉल था, इन्होंने भी अपना सारा आइटम और सारे जितने भी पैसे हैं सब लोगों ने ये डिस्प्ले पे ही लगा रखा था। और ये यूपी का है जहाँ पे ये आलू टिक्की, मूढ़ी, भेलमुड़ी, गुलाब जामुन, दही बल्ले, गुजिया, गोलगप्पा, इनके पास हर तरह का अलग अलग आइटम था। हमारा फोन देना। वो आपने खाया होगा तो बनारस में खाया होगा, या तो ये मिलता है उधर लखनऊ से बनारस के बीच में भी मिलता है और बनारस में मिलता चलिए है। हमारा ना मलाई लड्डू भी टेस्ट कराते हैं आपको बनारस। ये कौन सा लड्डू है? मलाई लड्डू केवल कोई का है। मैं महात्मा चला। गुलाब जामुन ही लिया एक, और एक पीस शायद 50 का था ये गुलाब जामुन। फिर हमने इनसे एक गुलाब जामुन ही लिया कि चलो वही खाते हैं। तो इन्होंने देखो ऐसे पेमेंट हो जाता है, ये स्कैन करके और पेमेंट करवा लेते हैं अपना। हमको यहाँ पे पैसे नहीं देने हैं, सिर्फ स्कैन करना है। तो ये गुलाब जामुन गरम गरम हमने लिया, टेस्ट किया। गुलाब जामुन की मतलब टेस्ट अच्छी थी। मतलब आइटम में इन्होंने कोई भी ऐसे नहीं कि रैंडम सा कुछ भी नहीं था। इनका आइटम सबके अच्छे अच्छे बना रखे थे सब। फिर हम गए हरियाणा के स्टॉल पे, वहाँ पे मक्की की रोटी, सरसों का साग और ये सभी नॉर्मल जो आइटम होता है, कढ़ी चावल, राजमा चावल, नूडल्स, ये सब था। फिर आगे गए तो ये पंजाब का स्टॉल, इसका भी आइटम लगभग सेम ही था। मक्के की रोटी, छोले भटूरे, साग, बाजरी रोटी, गुलाब जामुन, दही भल्ले, आलू टिक्की, ये सब था इनके पास भी। इन्होंने काफ़ी अच्छा बना रखा था। इनके पास गोलगप्पों की 2 वैरायटी थी, सूजी के और आटे वाले नॉर्मल। तो हमने आटे वाले नॉर्मल गोलगप्पे थोड़े खाए, यहाँ पे टेस्ट किए। मीठी, हाँ, पानी भी मीठा। सूजी का दिया ना इसको। ये देखो यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे, खाना खा रहे थे और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। मतलब खाने पीने में तो दिल्ली का वैसे ही बहुत फेमस है दिल्ली। हमने भी ली थोड़ी सी ये पाव भाजी की प्लेट, जो हमें कॉस्ट किया 150 का शायद, हाँ शायद 150 या 80 समथिंग इतना ही रुपए का था। फिर हमने ये खाया क्योंकि हमें घर पे जाके खाना भी खाना था, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं खाया, बस एक ही ये पाव भाजी और गोलगप्पा ही खाया। इतना भी ज़्यादा ही हो जाता है डिनर के टाइम पे खाने के लिए, बट पाव भाजी मेरी फेवरेट है इसलिए मैं मना नहीं कर पाई और मैंने एक प्लेट पाव भाजी ली, जो कि मुझे कॉस्ट की थी 150 रुपीज़ की। बट पाव भाजी प्लेट खत्म और टेस्ट के पैसे अकॉर्डिंग 100 ज़्यादा रुपये अच्छी नहीं बनी थी, बट हटा लो। खा ली। फिर वहाँ पे एक रिव्यू बोर्ड था, तो वहाँ पे हम सब के लिए हम अपना रिव्यू दे सकते हैं कि खाना कैसा लगा कैसा नहीं। तो मैंने वहाँ पे लिख दिया कि मुझे पाव भाजी की आपकी भाजी टेस्टी नहीं लगी, कि अपना जेन्युइन बताना भी ज़रूरी है यार। जैसा भी हो वो इम्प्रूवमेंट करे या जो भी है, क्योंकि भाजी बहुत मसालेदार थी और मसालेदार अच्छी नहीं लगती भाजी, इसलिए वो भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मुझे लग रहा है। बाकी सब के एफ़र्ट्स काफ़ी थे, सब लोग खूब मेहनत कर रहे थे वहाँ पे। यहाँ पे पूरी रिव्यू बोर्ड सा बना रखा था, सब लोग अपने रिव्यूज़ डाल रहे थे और सब लोग रिव्यूज़ के अलावा भी बहुत कुछ लिख लिख के जा रहे थे। जहाँ हमने जो जो देखा हमने पढ़ा। इस टिक्का अच्छा नहीं था, शेर को अच्छा नहीं लगा। अरे यार, शेर यहाँ टिक्का खाने आया ही किस लिए था। बेस्ट मोई मोई, मोई मोई, आसाम, ताइवान, क्या क्या लिखते हैं यार, ये क्या क्या बना के जा रहे थे। और ये तो अलग ही लव, यार तुम्हें रिव्यू देना, आई लव रिया विद लव योर हार्टली प्रिंस। अरे भाई, यहाँ पे खाने का रिव्यू देना था, ना कि अपना लव का कन्फेशन करना था। पर कुछ लोग कन्फेशन भी कर रहे थे, जो कि अच्छी बात है। और ये था उत्तराखंड का भी कुछ आइटम था जो कि वेज में था। यहाँ पे आसपास जो थी ये सारे स्टॉल्स वेज की थी, उन्होंने नॉनवेज की थोड़ी आगे से लगा रखी थी। वहाँ पे सारा आइटम नॉनवेज का मिल रहा था, बस हमने ये सब खाया। हम नॉनवेज खाते नहीं, इसलिए हमने करा इस फूड फेस्टिवल को टाटा बाय बाय और हम निकल गए दूसरे गेट से बाहर। तो ठीक है,
आपको जिसको भी आना है आप लोग आ सकते हैं, हर एक स्टेट का फूड टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हर एक स्टेट में क्या क्या मिलता है। वैसे तो कॉमनली सबको पता ही होता है कि कौन सी स्टेट में क्या फेमस होता है। ये जो भी आए हुए थे बनाने वाले भी उसी स्टेट से रिलेटेड थे और काफ़ी अच्छा अच्छा बना रहे थे। हमें लेट काफ़ी हो गया था इसलिए हमें घर जाना था, तो हमने जल्दी से बस वो सभी खाया। ज़्यादा आइटम तो वैसे भी नहीं खा पाते यार, 1-2 आइटम खाओ उतने में ही हमारा पेट भर जाता। और फिर हमने थोड़ी देर बैठा, यहाँ पे बहुत सारे स्कूटर लगा रखे थे जो कि जाते हैं तो ये ऐसे ऑटो लॉक होता है। ये QR कोड है, फ़ोन से स्कैन करने पे इसका आपको पैसे कटेंगे और फिर ही आप इसमें से कुछ खा पाओगे। इतने में आ गई हमारी गाड़ी, तो चलते हैं अब घर की तरफ। टाटा बाय बाय। कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताना, बाय।